लगा सकते हैं हम लोग। एक बात ये है कि जो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो बेगम साहब जैसी जो कलाकार हैं, आप बुजुर्ग भी हैं, उम्र दराज भी हैं, और जो एक सच्चा कलाकार होता है ना, वो अपनी साधना में ही मस्त रहता है। और वो अब कोई भी अवार्ड या सरकारी तंत्र पे जाने के लिए काफी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, तो साधना करे ये चप्पलें घिसे, तो समाज की जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे कलाकारों को बेचारों को चप्पल ना घिसनी पड़े, क्योंकि कोई भी सरकारी अप्रोच के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी चीज को एस्टेब्लिश करना आज सबसे ज्यादा, क्योंकि आजकल वेस्टर्न म्यूजिक और ये सब म्यूजिक, दूसरी हवाएं बहुत हैं समाज में, ऐसी ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, उनको संरक्षित रखना, उनके कलाकारों को साधना में लगाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। वो बेचारे साधना करें कि इनके पीछे, इन चीजों के पीछे भागे, क्योंकि कोई फंडिंग आना, कोई चीजों को करना बड़ा मुश्किल काम है साहब। इसलिए ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैडम बेगम जैसे हैं उन लोगों को एक्सपोज करें थोड़ा सा। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि आपने एक राजस्थान दिवस में आपका विशेष आपने ये इंटरेक्शन किया है, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है इस बात के लिए। मैं एक बार पुनः उनका नमन करती हूँ और कला मंजर का भी बहुत साधुवाद करती हूँ, और मीनाक्षी जी को भी सल्यूट करती हूँ मैं। आप सभी का मेरा अभिवादन, नमस्कार। बतुल मैम, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे आप अपने समुदाय से बतुल मीरा है। हाँ, 1 मिनट, हेलो, ओनली 1 मिनट है। मीनाक्षी जी, मैं बस 1 मिनट, 1 मिनट तक मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ जी, बोले मैम। हाँ, मैं मधु दीदी से नमस्ते बोलती हूँ। वनस्थली में मेरी सीनियर थी और उनके फादर लक्ष्मण भट्ट टैलक से मैंने भी म्यूजिक सीखा था, तो उन्हें कहे कि मैं शीलन कौर आपको हेलो बोल रही है। बहुत दिनों बाद दीदी को देखा। मैं भी चाहती हूँ जी, मैं आज तक हमने किया नहीं और ना हमारे पास करने का, तो ये स्कूल का ये तो सबको बच्चों को मैं ही चलो सिखाती हूँ, घर पे सिखाती हूँ, लेकिन ये हो जाए तो और भी सोनू पे सुहागा। हाँ, ये वाली बात बस यही चाहते हैं, और कला मंजर से भी कहेंगे हम लोग भी, कुछ लोग जो हैं मिलके ऐसा भी प्रयास करें। मैं तो ये भी चाहूंगी कि भी आपके लिए जो मांड गायकी के लिए कुछ अच्छा हो सके, तो ये जरूर इच्छा है ये कि हाँ, हम लोगों में कुछ लोग हैं जो कि अभी इसको कायम रखे हुए हैं, जैसे हम लोग, जैसे एज वाले आप हैं, हम लोग हैं जो कि इस गायकों को पुराने से गा रहे हैं और उन चीजों को बारे में जानते हुए हैं, बारीकियां भी जानते हैं, क्योंकि एक पुराने गायक या सितार वादक हो, कोई भी हो, एक भाषा से, संगीत से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति कोई भी होगा, वो हम लोगों में अभी तो है, अभी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, और उन्हीं में से अगर हम लोगों को पता लग जाए कि ये कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम लोगों का नॉलेज तो है। अब हम लोगों को बस ये थोड़ा गला कभी क्या हो गया तो हम लोग उस चीज को गा नहीं सकते, अदरवाइज नॉलेज तो पूरी सही बात है, सही कह रहे हैं हमारी, इस कारण हम लोग लेक हो जाते हैं। अब हम लोग इन चीजों से बंद करके हम इसको आगे नहीं आ पा रहे हैं। मैं मधु भट्ट मैम की इस सलाह पर बहुत गौर करूंगी और हम भविष्य में काम भी करेंगे। जैसा मैम ने कहा कि हम सारी संस्थाओं वाले मिल करके अपनी जो राजस्थान की जो पारंपरिक लोक गायकी है इसके लिए काम करें, और बतुल मैम जैसे लोगों के साथ हम यहाँ बिल्कुल दुर्लभ है, इस क्षेत्र में स्त्रियां दुर्लभ हैं, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और अवार्ड लेने, कोई भी अवार्ड जब लेते हैं उसके बाद शायद जिम्मेदारी और दोहरी हो जाती है। तो जब भी मुझे भी कोई अवार्ड मिलता है तो मैं उस दिन बहुत सोचती हूँ कि अब तो बहुत जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी इस अवार्ड के बाद, क्योंकि उस अवार्ड को प्रूव करने के लिए हमारी जो मेहनत होती है और दुगनी हो जाती है एज एन आर्टिस्ट में जो फील करती हूँ। तो बस बेगम साहिबा को इतना से ही निवेदन करेंगे, क्योंकि मांड गायकी मैंने बहुत आर्टिकल भी लिखे, मांड गायकी के एक्सपोजिशन के लिए थोड़े बहुत प्रयास मैंने भी किए थे कि राइटिंग के वे में, क्योंकि मैं तो ध्रुपद की गायिका हूँ और मांड को, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ, शान से मांड गायकी के लिए मेरे मन में सम्मान भी है। जो इसके कलाकार हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान है, बेगम के लिए भी बहुत ज्यादा सम्मान है। तो सिर्फ इतना से निवेदन है कि नई पीढ़ी जरूर आनी चाहिए, और घर परिवार वालों के अलावा भी समाज में बहुत लोग हैं जो मांड को बहुत सीखना चाहते हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ही हूँ, वहाँ बहुत मांड गायकी के लिए बहुत ज्यादा लोगों में, बच्चों में इच्छुक हैं वो सीखने के। तो अब तो आपके पास अवार्ड है, गवर्नमेंट भी है शायद आपको सपोर्ट करेगी इसमें,
आप कोई चिट्ठी विट्ठी भी लिखवाएं जिससे कि आपको इसमें सपोर्ट भी मिले गवर्नमेंट से सिखाने के लिए। कोई आप ऐसा संस्था भी अपनी सामने रख सकती हैं। तो ये मेरा एक सुझाव होगा, और शायद आप कर ही रही होंगी इस तरह प्रयास, इतना तो जरूर मैं मानती हूँ। और मैं बहुत ही आपसे सादर आपको मैं नमन करती हूँ कि आप बहुत ही कठिन संघर्षों से आए हैं, और संघर्ष के बाद आपने यहाँ इस उम्र में मुकाम हासिल किया है। तो इतना लंबा संघर्ष करने के बाद धैर्य भी रखना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों को अवार्ड नहीं मिलते या कोई उपलब्धियां नहीं मिलती तो लोग गायकी और जो भी चीज छोड़ के बैठ जाते हैं, बट आपने एक निस्वार्थ होकर साधना करके आज आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है इतने सालों बाद। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि इतने साल धैर्य रखना, संयम रखना और साधना में लगे रहना, अपने घर परिवार को किसी भी परिस्थितियों में बनाए रखना, समाज में भी अपने को भी स्थापित रखना बहुत ही कठिन है एक नारी के लिए, मैं मान सकती हूँ। तो ये राजस्थान दिवस की भी आप सबको शुभकामनाएं। और मीनाक्षी जी को फिर वापस से बार बार मैं आपको बहुत ही ज्यादा ही आपकी प्रशंसक हूँ। हाँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि बस ये कोई जरा बहुत वो ये आप अभी जी भाई महिला और ऊंचे पूछे, भगवान करे और पूछे, और बच्चों को भी सिखाती हूँ, छोटी छोटी बच्चियों को सिखाती हूँ, सबको सिखाती हूँ भाई आप लोग सब आगे बढ़े। ये सब जैसे उनका हौसला बढ़े कि भाई मैं देखो मैं गांव की थी, छोटी सी गांव के थी और गांव की मैं और सीखी, तो तुम्हारे पास तो पूरा साजबाज ये सब रहते हैं, आजकल तो सब ले आते हैं, अब सबके पास पैसे है, सब लिया। हमारे गांव में तो देखो हमारे पास था ही नहीं, तो हमारे तो ऐसे ही डबली पड़े रहते हैं, उससे बजा बजा के। ठीक है, तो ये चीजें भूलो मत, ये सीखो तो अपनी चीजें आगे बढ़े। बिल्कुल मैम, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल बहुत यादगार होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। तो आपके जीवन के ऐसे पल जो आपको बहुत याद है और बहुत आपको उनको याद करके बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं। हाँ मैडम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके जीवन के कुछ ऐसे पल जो आपको आज भी याद है, कुछ सुंदर पल आपके, या वो पल जिन्होंने आपको कुछ करने के लिए उकसाया कि नहीं मुझे ये काम करना है। वो ये मेरे को तो बहुत ये है तो साहब कि ये काम करना, ये सीखना, ये करना, ये सीखना सबके लिए है। तो सब सीखो और सब कुछ करो। और मेरे को बहुत उत्साह कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे मैं सीखूं, और ये चीज मैं जो परंपरा की चीज है मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मैं करती रहूं। कोई यादगार दिन, कोई यादगार पल आप बताना चाहेंगी? क्या मैडम? मैम कोई आपके जीवन का कोई बहुत यादगार दिन, जैसे आपको विदेश जाकर के जब गाती थी, फिर उसके बाद फिर हमारे ऐसे कोई लकड़ी वकड़ी का कोई गीत गाट पड़ा रहता, उसमें सब बजा लेती, डबली पर उसमें बजा लेती। तो हमारा तो बहुत ही कठिनाई से ये हुआ, मैं तो बहुत ही कठिनाई से बहुत मुश्किल थी हमारे तो। उषा मैम भी हमारे साथ है। उषा मैम, हेलो मीनाक्षी, हाँ मैं कुछ पूछना चाहूंगी। यस मैम, आप उर्वशी जी, मैं कुछ, हाँ यस मैम, आप पूछिए मैम। हाँ, मैं कुछ पूछना चाहूंगी उनसे। हाँ, जो लोक कलाएं वो जो भी अपना संगीत वो हमारे सामने पेश कर रही हैं, तो कुछ विधाएं ऐसी हैं जैसे मांड, मूवल, तीज, गणगौर, घूमर, तो इस तरह के हमारे लोगों को मालूम नहीं है। तो एक बार आपको बताएं कि उनकी विधाओं में वो क्या क्या गाती हैं। मांड शैली, गणगौर, तीज, घूमर, जो राजस्थान की बहुत पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, जो गीत हैं, उनमें प्रमुख गीतों के नाम एक बार वो बताएं हमें कि वो क्या क्या गाती हैं। मूमल में क्या है, तो मांड में क्या है, प्लीज ये एक बार जरूर हमें उनसे सुनवाएं एक बार जरा। आप इनसे गा के बताओ। जी जी, गा के बताऊं, ऐसे नाम बताओ। दो गो ओसा ओम हरि से न्यारो ओ बदिला भान पूजन दोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओ जियावो
ओ पधारो ओ संभारे ओ जी काई अपने ओ सा प्यारो परदेस जी भलम आहो ओ पधारो ओ संभारे बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और भी कोई मैम से बात करना चाहेगा? रेशमा मैम भी जुड़ चुकी है। कोई और मैम से कुछ पूछना चाह रहा है? कोई ऐसा मन हो रहा है मीनाक्षी, मीनाक्षी ऐसा मन हो रहा है कि एक गाना गा दे मारवाड़ी, लेकिन अभी सबको टाइम दे पहले, है ना? अभी तो हम बतू मैम को नहीं, अरे मीनाक्षी बहुत बढ़िया तुमने पूछना चाहती हूँ इनसे। हाँ जी, हाँ, इतनी कठिनाई से इस समाज में जहाँ स्टेज पे जाना भी अलाउड नहीं होता था, आपने संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया, तो क्या आगे समाज में किसी ने इसको फॉलो किया? और भी ये बताएंगे कि आपके शुरुआती दौर से लेकर के और लास्ट में क्या क्या बाधाएं आई थी और आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुंची हैं, इसके पीछे किसका श्रेय रहा है? मैं शादी की उसके बाद मेरा पति था, तो वो पति ने बोला भाई तेरी रुचि है, तू गाची बजाती रहे, चलो तेरा संगीत का शौक है तो गा। फिर मेरे बच्चे हो गए, अब बच्चों को ये इसको पढ़ाना लिखाना इनको करती, तो बच्चे भी बोले भाई मम्मी आपको शौक है तो करो। फिर इनको बच्चों को ही शौक लग गया, तो ये सीखने लग गया मेरे से, ये सीखने लग गया तबला सितार, ये अपने गिटार सब, ये मेरे पोतोर ये सब बजाते हैं, तो इनको ही सिखाई मैं। और भी हमारे पड़ोस है या हमारे जो कुछ है वो रिश्तेदार, कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दूसरी हो, कोई अगर कोई को कौम हो, कोई भी अदर कौम हो, वो कोई नहीं हो, तो आओ कोई सीखो, तो मैं सिखाती हूँ। तो मेरा कठिन ही था मेरा तो, लेकिन मेरा पति ने ऑथोरिटी दे दी, बोले कुछ कर तेरी मर्जी से, इसीलिए मेरा हौसला बढ़ गया। फिर मैं सबको सिखाने लगी, ये बच्चों को ही सिखाती हूँ, सबको ही सिखाती हूँ। तो कठिन तो था ही, मेरा तो बहुत मुश्किल ही थी, मुश्किल से मैं तो बहुत निकली, पूछो मत आप, इतनी मुश्किल से निकली मैं। तो अब मेरे को भगवान ने ऐसा करा तो मेरा और भी हौसला बढ़ा दिया, और भी ऊंचाई पर मेरे को ये आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, ये हम सभी लोगों के लिए सीख है कि आपके डगर पे हम सभी लोगों को चलना चाहिए।